तक बच्चे एग्जाम नहीं देते तब तक तो वो एमसीक्यू को डिफिकल्ट मान ही नहीं रहे। हमारे जो बच्चे हैं वो उनका जो मेजर एक स्ट्रगल रहता है वो एमसीक्यू पे रहता है। और जो अब एनईपी है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर मेजर स्ट्रेस इज ऑन एमसीक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन एंड रीजनिंग, इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले बच्चों का एक वो इट इनकलकेट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड कि जब आप एमसीक्यू को ओवरकम कर लेते हो ना तो बाकी उनको लगता है इज मैनेजेबल। तो वही थॉट प्रोसेस था कि क्यों ना अपने सबसे पहले जो है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क को खत्म करते हैं। इसमें मेरा एक टेक है, जब तक बच्चे एग्जाम नहीं देते तब तक तो वो एमसीक्यू को डिफिकल्ट मान ही नहीं रहे। उससे पहले तक तो उनको लगता है एमसीक्यू के मार्क्स तो अपने ही करना है, वो तो अपने हैं, वो तो आ ही जाएंगे। बच्चों को पता ही कैसे कब चलता है जब वो टेस्ट देते हैं कि हाँ एमसीक्यूज डिफिकल्ट हैं। तो हम अब एक टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेते हैं और एक टेस्ट सब्जेक्टिव लेते हैं। सो वन टेस्ट इज ओनली एमसीक्यू बेस्ड एंड द अदर टेस्ट इज सब्जेक्टिव। आप लोगों का एमसीक्यू पे इतना सारा एम्फेसिस, मतलब यू माइट बी रियलाइजिंग इट, आई एम श्योर, बट मुझे लगता है यू आर प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन फ्यूचर। स्टूडेंट साइंस लेना चाहता है तो जेईई, नीट, कुछ सेट, सीयूईटी, कॉमर्स में भी सीए फाउंडेशन, आईपी मैट, लॉ में क्लैट, ओवरसीज जाना है तो एसएटी, आईआईटीएस, ऑल दीज एग्जाम्स फाइनली आर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स, और एटलीस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दीज एग्जाम्स हैव एमसीक्यूज। एंड आई थिंक एमसीक्यूज को जब बच्चा अप्रोच करता है ना तो काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी आती है कॉन्सेप्ट्स की। हाँ, तो कॉन्सेप्ट भी चाहिए और स्ट्रेटजी भी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि कॉन्सेप्ट आता था एमसीक्यू हो जाएगा। यू नीड लॉट मोर स्ट्रेटजी, हैक्स, जो मैम ने कहा, शॉर्ट ट्रिक्स, अप्रोच, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है उनके लिए।